क्या आप रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करेंगे और सभी कंसेप्ट्स को स्टेप बाय समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। Show that the function f such that r2 x belongs to r, x greater than -1 and less than 1, defined by f of x is equals to x divided by 1 plus modulus of x and x belongs to r is 1 and onto function। अब देखो सबसे पहले समझो आपको क्या गिवन है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसकी डोमेन हमारे पास r है और कोडोमेन हमारे पास क्या गिवन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है भी -1 to 1, ये हमें एक इंटरवल गिवन है। डिफाइंड बाय f ऑफ x हमें क्या गिवन है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस ऑफ x हमेशा दो वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, 1 की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, देन हम यहाँ पर ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले समझेंगे 1 फंक्शन के लिए। अब देखो अगर हम यहाँ पर 1 प्रूफ करना है, 1 के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले फंक्शन हमें क्या गिवन है भाई, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, और 1 में हम क्या लेकर चलते हैं, x1 और x2 हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, और यहाँ से हम प्रूफ करेंगे x1 इज इक्वल्स टू x2। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें अलग अलग केसेस लेने होंगे क्योंकि हमें क्या गिवन है भाई, मॉडुलस हमें गिवन है। तो मॉडुलस में देखो या तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू हमारी हो सकती है। तो फर्स्ट केस में हम लेंगे x1 और x2, अगर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो मॉडुलस हमें कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव x हमें वैल्यू देगा। सो f ऑफ x हमारे पास क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 और x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 दैट इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो कंडीशन वेरीफाइड, इसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन 1 है। अब केस सेकंड की ओर मूव करो। क्लियर हुआ कि कैसे वेरीफाइड है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाती है, इसीलिए ये 1 है। अब केस 2 हम क्या लेकर चलेंगे कि दोनों ही हमारे पास नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो मॉडुलस हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, देखो एक अलग से फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास -x वैल्यू होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और प्लस x होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। क्लियर है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से आ रही है। सो यहाँ पर x1 और x2 अगर दोनों ही लेस देन 0 है तो हमारे पास f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, देखो x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 और x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। दोनों में मॉडुलस में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x2 x1। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर से x1 हमारा x2 के इक्वल है, और अगर ये इक्वल है देन इट मीन्स कि इसके लिए भी फंक्शन हमारा 1 है। अब थर्ड केस हमारे पास बचता है, एक हमारे पास पॉजिटिव है और एक हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, एक की वैल्यू पॉजिटिव और एक की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 1 की हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इट इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ये हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर देखो हम फंक्शन को इक्वल मानकर चले थे, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमने क्या लिखी, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो उस केस में हमारे पास ये दोनों इक्वल हो सकते थे, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले रहे, तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ पर 1 की सेकेंड डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से देखो x1 अगर x2 के बराबर नहीं है तो f ऑफ x1 चेक करो,
एफ ऑफ x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय, ये हमारा ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1। अब यहाँ पर x2 के लिए लेंगे x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2, क्योंकि हमने x2 लेस देन 0 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x1 माइनस x1 x2 दैट इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। अब इसको इस साइड ले आएंगे, x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल्स टू 2x1 x2, क्योंकि इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x1 हमारा x2 के इक्वल नहीं आ रहा है, सो यहाँ पर देखो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, और अगर ये इक्वल नहीं है इट मीन्स कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। इस केस के लिए ओवरऑल अगर आप इसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन वेरीफाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चले थे कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनका फंक्शन भी इक्वल नहीं होगा। अगर आप इसका उल्टा लेकर चलोगे, इसको आप लेकर चलोगे कि इसके लिए हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ x2 के लिए हमारे पास लेस देन 0 है, देन हमारे पास प्रूफ क्या बन जाएगा, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और यही कंडीशन हम 1 1 में अप्लाई करते। अब यहाँ पर मैंने इसका उल्टा क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता था कि ये हमारी वैल्यूज इक्वल आएंगी भी या नहीं, ये हम चेक कर रहे थे। तो आपको क्या लेकर चलना है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इट मीन्स कि x1 कभी भी x2 के इक्वल नहीं होगा, सो दैट फंक्शन इज 1 1। फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा तीनों केसेस के अकॉर्डिंग। अब हम चेक करेंगे ऑनटू फंक्शन के अकॉर्डिंग। ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हर एक y के लिए एक x हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो दो केस हम लेकर चलेंगे, एक हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और एक हमारे पास लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पर देखो f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल गिवन है भाई, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखो अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर देखो ये मॉडुलस ऑफ x हमें क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, इसको इस साइड लेकर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x, इसको राइट हैंड साइड y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सो यहाँ से x हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। अब देखो अगर हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर देखो हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहे हैं और y हमारा क्या है अभी ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो इस y के लिए हमेशा एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब y अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई, दोनों में से x कॉमन ले देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई, और यहाँ से x हमारे पास हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। अब इस y के लिए भी हमेशा x एग्जिस्ट करेगा और y हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 to 1 से बिलोंग करेगा। तो हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि फंक्शन हमारा कैसा भी ऑनटू फंक्शन है, और यही हमें प्रूफ करना था कि फंक्शन हमारा ऑनटू फंक्शन है। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको केसेस डिफाइन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मॉडुलस फंक्शन गिवन है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा दो वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए सबसे पहले दोनों पॉजिटिव लेकर चलो, फिर दोनों नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। तो सभी केसेस के अकॉर्डिंग अगर 1 1 है तो 1 1 मानेंगे, बट अगर एक भी केस ऐसा आ जाता है जिसमें फंक्शन 1 1 नहीं है तो ओवरऑल जब हम चेक करेंगे तो 1 1 नहीं होगा। यहाँ पर तीनों केसेस के लिए 1 1 था, इसलिए 1 1 है। फिर ऑनटू के लिए फिर से हम दो केस डिफाइन करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों हमें गिवन है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है, इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो केस हम लेकर
चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, शो दैट द फंक्शन f सच दैट r2r गिवन बाय f of x इज इक्वल्स टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों हमारे पास रियल नंबर का एक सेट है। फंक्शन की हमारे पास वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब और हमें प्रूफ करना है कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। इट मीन्स कि हमें प्रूफ करना है ये एक वन वन फंक्शन है और यहाँ पर हम यूज करेंगे वन वन फंक्शन की डेफिनेशन। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है, इट इम्प्लाइज एक्स वन हमारा एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे, एक्स की जगह पर एक्स वन पुट करेंगे, एक्स वन का क्यूब, यहाँ पर एक्स टू पुट करेंगे, एक्स टू का क्यूब। अगर इस क्यूब को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 रेज टू द पावर 3 और ये हो जाएगा क्यूब रूट। सो x1 हमारा x2 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारी कंडीशन वेरीफाइड होगी, x1 f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है, इट मीन्स कि x1 हमारा x2 के बराबर है। और अगर ये कंडीशन किसी भी फंक्शन की वेरीफाइड हो जाती है, दैट इज फंक्शन इज वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर वन वन फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करेंगे और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, आपको पता होना चाहिए इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है और सर्जेक्टिव फंक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें वन वन ऑन टू की जगह पर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर देखो, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर p ऑफ x विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है जो कि क्या है भाई, कोई x सेट हमें गिवन है और p ऑफ x यहाँ पर हमें कोई अनदर सेट गिवन है जो क्या है, इस x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका जितने भी सबसेट बनेंगे इस सेट की हेल्प से वो सभी सबसेट क्या है, इस p ऑफ x के एलिमेंट है, ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली गिवन क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपके पास कोई x सेट है 1 2 3, तो p ऑफ x आपके पास क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट होंगे जो कि क्या हो जाएंगे 1 5 1 2, इस तरीके से जितने भी इसके सबसेट होंगे वो इस सेट के एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होंगे, इस सेट के एलिमेंट ही बनेंगे बेसिकली, चाहे वो किसी और सेट के सबसेट होंगे। बट यहाँ पर ये क्या है भी, एलिमेंट है इस सेट के, ये हमें गिवन है। डिफाइन ए रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स एज फॉलोज। हमें यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, आर रिलेशन गिवन है जो किस सेट पर डिफाइन है, इस पी ऑफ एक्स सेट पर हमें गिवन है। क्या गिवन है, फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स। यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट उठा लो जो कि हमारे क्या है, ए और बी एलिमेंट हम मान रहे हैं। ए एलिमेंट बी एलिमेंट से कब रिलेटेड होगा, जब ए हमारा बी का सबसेट होगा। मान लो 5 और 1 का पेयर कब बनेगा, जब हमारे पास 5 इस 1 का सबसेट हो। अगर ये कंडीशन है तो ही हमारे पास ये पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं है ये सबसेट तो ये पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, इफ इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है कि जो आर रिलेशन हमें गिवन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है भी या नहीं है, ये चीज हमें चेक करनी है। सो देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, किस तरीके से हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास पेयर क्या होता है, ए ए। इट मीन्स हमारे पास ए जो एलिमेंट है वो ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू ए। और ए के साथ रिलेटेड हो सकता है क्योंकि हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। और अगर ये कंडीशन वेरीफाइड है, इट मीन्स कि जो ए पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए किससे बिलोंग करेगा भी, इस पी ऑफ एक्स सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर है। और अगर ये कंडीशन वेरीफाइड है देन हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अब सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी और बी ए दोनों ही पेयर हमारे रिलेशन में होने चाहिए। अब देखो अगर ए हमारा जो एलिमेंट है वो बी के साथ रिलेटेड है, इट मीन्स कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी।
बट यहाँ पर देखो अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल लेट ए आपके पास है ये सेट जिसमें 2 एलिमेंट है और बी आपके पास मान लो सेट है जिसमें 3 एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो ए हमारा बी का सबसेट है बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी हमारा ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर लाई नहीं कर रहे। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इज रिलेटेड टू बी, इट इम्प्लाइज ए बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, इट इम्प्लाइज ए बी जो पेयर है वो हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। बट ए इज नॉट सॉरी बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। बी हमारा ए से रिलेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बी? बिकॉज बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इट इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लास्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही पेयर में होने चाहिए। मान लो अगर ए रिलेटेड है बी के साथ, इट मीन्स ए सबसेट है भाई बी का, इट इम्प्लाइज ए बी जो पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। दूसरा हम मान रहे हैं कि यहाँ पर बी हमारा किससे रिलेटेड है भाई? किसी सी एलिमेंट से रिलेटेड है। इट इम्प्लाइज अगर ये रिलेटेड है तो बी किसका सबसेट होगा भाई? सी का सबसेट होगा। इट इम्प्लाइज बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। बट देखो यहाँ पर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए बी हमारा रिलेटेड हो जाएगा सी से। कैसे रिलेटेड होगा इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगी। ए इज सबसेट ऑफ सी, इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। और अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखो तीनों ही एलिमेंट आपके कहाँ से आएंगे? ए बी सी किससे बिलोंग करेंगे भाई? पी ऑफ एक्स से बिलोंग करेंगे। ये चीज भी आपको राइट करनी है क्योंकि तीनों पेयर हमारे कहाँ से बन रहे हैं? इसकी हेल्प से बन रहे, इसके एलिमेंट से हम पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आर कैसा रिलेशन हो जाएगा भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो जो रिलेशन हमारे पास है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है। इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता। सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर है? किस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ए आपका सी का सबसेट कैसे हुआ? एक एग्जांपल हमने लिया था ए बी का सबसेट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बी किसी सी का सबसेट है, तो यहाँ पर सी हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो ए बी का सबसेट है, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर है, तो बी सी का सबसेट है। तो यहाँ पर देखो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी सी के अंदर है, इसलिए ए हमारा सी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर ए हमारा सी से रिलेटेड कैसे हुआ। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो सिंपल सी बात है कि ए आपका सी का भी सबसेट होगा और इसीलिए यहाँ पर ए सी से रिलेटेड हुआ। ए इज सबसेट ऑफ सी। अगर ए सी का सबसेट है तो ए सी पेयर रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालने हैं। इस सेट के इसी सेट के साथ हमें नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालने हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालने के लिए परमुटेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ onto functions is equal to number of permutation, number of permutations of n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा अभी? n p n, जो कि हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल के इक्वल होगा।
सो यहाँ पर ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस इज n फैक्टोरियल, जो किसके लिए होंगे, इस सेट का। जब इसी सेट के साथ आप रिलेशन डिफाइन करोगे तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन n फैक्टोरियल के इक्वल आएंगे। तो ये थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सभी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 12th मैथ्स के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 7, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है किसी भी चैप्टर की, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत से ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिन पर बेस्ड हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।